सनातन जो है वो कमर्शलाइज्ड हो रहा है। धर्मगुरु बहुत ज्यादा व्यापार की तरफ होते हैं। हम शुरू करते हैं कि शुरुआत प्रवचन से होती है, उसके बाद उनके प्रोडक्ट्स भी बाजार में आ जाते हैं। क्या सनातन की परिभाषा ये है? बॉलीवुड जानबूझकर ऐसी फिल्में बनाता है जहां पर हिंदू धर्म का तो मजाक उड़ जाता है, बाकी धर्मों को लेकर सेंसिटिविटी है। एक विवाद है बागेश्वर धाम के बाबा को लेकर। उनको अलौकिक शक्तियां आती हैं जिससे वो आपके मन की बात जान लेते हैं, आपकी परेशानी जान लेते हैं, उपाय बताते हैं उन्हें दूर करने के। डॉक्टर बिंद्रा, क्योंकि आप अभी हाल फिलहाल में कपिल शर्मा के शो से भी होकर आए हैं और आपका बॉलीवुड से भी नाता रहता है, इन दिनों एक सवाल उठ रहा है, उस पर शायद मैं आपकी राय, आप कंफर्टेबल हो तो शेयर कीजिएगा, कि ये कहा जा रहा है कि बॉलीवुड जानबूझकर ऐसी फिल्में बनाता है जहां पर हिंदू धर्म का तो मजाक उड़ जाता है, बाकी धर्मों को लेकर सेंसिटिविटी है, हिंदू धर्म को लेकर सेंसिटिविटी उतनी नहीं है। जब बॉलीवुड क्रिएटिव लिबर्टी जो है हर बार हिंदू धर्म के देवी देवता या उनके परंपराओं को लेकर ही क्यों आ जाती हैं? आप भी फिल्में देखते होंगे, आप भी टीवी सीरियल्स देखते होंगे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी देखते होंगे, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? असल में मेरा बॉलीवुड को लेकर ज्ञान बहुत कम है और वो धर्म में क्या कर रहे हैं वास्तव में मुझे ज्ञान नहीं। बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ, आप इसको ऐसे ही पब्लिश करिए कि मैं इतनी ईमानदारी से बोल रहा हूँ। मुझे बॉलीवुड की किसी पिक्चर के बारे में बात करें मुझे जानकारी नहीं। मुझे जानकारी है बिजनेस की, स्टार्टअप की, इकोनॉमी की, इकोनॉमिक्स की। मुझे थोड़ी जानकारी भगवद गीता की है क्योंकि मैं उसे पढ़ते रहा हूँ गुरुकुल में रह के, पर ये बॉलीवुड की जानकारी वास्तव में मुझे नहीं। डॉक्टर बिंद्रा, एक सवाल जो है अभी हाल फिलहाल में क्योंकि कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है, और एक सवाल लगभग मैं क्योंकि लगातार इंटरव्यू कर रही हूं तमाम कथावाचक जो बड़े संत हैं उन लोगों के, तो वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, सनातन का बड़ा अपमान हो रहा है, सनातन को बॉलीवुड टारगेट पर कर लेता है, हमारे देवी देवताओं को गलत तरह से पोर्ट्रे किया जाता है। आपकी नजर में क्या कहीं आपको कुछ ऐसा लगता है कि जानबूझकर हिंदू धर्म को ही टारगेट किया जाता है, और क्या हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करना बहुत जरूरी है? नहीं, मैं ये सब सवालों का उत्तर देने के लिए सक्षम नहीं हूँ। मुझे लगता है कि आपको अच्छे और गेस्ट बुलाने चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसमें मेरी थोड़ी राय कम है। मुझे लगता है कि जो हिंदू धर्म है वो हमेशा सबको साथ लेके चलना चाहता है, तो हिंदू राष्ट्र नहीं भी बने तो भी हिंदू सबको साथ लेके चलेगा ही, और बन जाए तो भी सबको साथ लेके चलेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि भगवान ने गीता के अंदर ना हिंदू बोला, ना सिख बोला, ना मुसलमान बोला, ना ईसाई बोला, भगवान ने एक जीवात्मा के लिए बात करी है। तो मैं इन पॉलिटिकल और रिलीजियस डिबेट से दूर हूँ। मैं भगवद गीता को मानता हूँ, मेरे को इसके विषय में ज्ञान भी कम है। मुझे लगता है प्रश्न आपको किसी और से पूछना जी। इन दिनों एक डिबेट चली हुई है, तो हमने सोचा कि आप जो हैं भगवद गीता, महाभारत, आध्यात्म, मोटिवेशन, तमाम पहलुओं पर खुल के बोलते हैं, लोग आपके कही हुई बातों को सुनते हैं, पसंद भी करते हैं, वायरल भी होते हैं आपके कोट्स, तो हमने सोचा क्यों ना जो ये विवाद चल रहा है उस पर आपकी राय जानी जाए। एक विवाद है बागेश्वर धाम के बाबा को लेकर, उनके दरबार को लेकर, दिव्य दरबार में, जहां पर वो कहते हैं कि सनातन ने उन्हें ऐसी शक्ति दी है, भगवान बालाजी और हनुमान जी और उनके पूर्वजों का आशीर्वाद है उस गद्दी पर, कि उनको अलौकिक शक्तियां आती हैं जिससे वो आपके मन की बात जान लेते हैं, आपकी परेशानी जान लेते हैं, उपाय बताते हैं उन्हें दूर करने के। तर्कशास्त्री कह रहे हैं कि भाई ये जो है चमत्कार नहीं है, ये माइंड रीडिंग है और इस तरह से लोगों को बहलाना नहीं चाहिए, इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम धर्म गुरुओं की बात करें तो वो भी बटे हुए हैं, कोई कहता है कि नहीं भाई सनातन में शक्तियां हैं, कोई कहता है नहीं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा क्या कहते हैं? मैं बागेश्वर बाबा धाम को ज़्यादा बहुत जानता नहीं हूँ। मैं ये जरूर कहूँगा कि अध्यात्म इनसे बहुत ऊपर है। एक सिद्धि से आप बहुत छोटा काम कर सकते हैं, पर आध्यात्मिक जीवन में आप जब प्रवेश कर जाते हैं तो उसके बाद फिर व्यक्ति को चमत्कार दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसका भगवान के साथ भगवत प्रेम हो जाता है, और भगवत प्रेम जो है, जो आध्यात्म है, एक आत्मा और परमात्मा के बीच का जो रिश्ता एस्टैब्लिश होना, वो इनसे थोड़ा और ऊपर की बात है। तो मैं ये कहूँगा आपसे कि सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं तपस्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अर्जित की जाती हैं, और उनसे यकीनन लाभ हो सकता है। अब कोई उस सिद्धि को कोई जो है कमर्शियलाइज कर रहा हो तो वो मैं कहूंगा गलत है। लेकिन वो तो दिव्य दरबार लगाते हैं, बाकायदा टेलीविजन पर टेलीकास्ट होता है, वो आवाज लगा के बुलाते हैं लोगों को, तो यानी कि इस तरह का डिस्प्ले करना ये बहुत ही प्राइवेट अफेयर होना चाहिए।
ये इस तरह के दिव्य दरबार नहीं लगने चाहिए, ये जादू टोना अंधविश्वास को बढ़ावा देने जैसा होता है जो बाबा बागेश्वर कर रहे हैं। आप मेरे को हो सकता है शायद फंसाएं इसमें, मैं जानकारी कम रखता हूं कि वो कितने लोगों को बुलाते हैं, पर मैं ये कहूंगा नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, जो भी मैं आपको जानकारी दे रही हूँ वो गलत नहीं दे रही हूँ। वहां पर हजारों लोग आते हैं और वो पूरा एक दरबार लगता है, बड़ा दरबार लगता है एक पंडाल में, जहां पे हजारों लोग होते हैं, माइक, कैमरा, मल्टी कैम, जिमी जिप सब होती है, उसका लाइव टेलीकास्ट भी होता है और बाकायदा मतलब पूरा जिसे कहते हैं एक पूरा शो होता है वो, तो वो उसको दिव्य दरबार का नाम देते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि भाई इससे अंधविश्वास फैलेगा, अगर कोई आदमी अपना बीमारी लेके डॉक्टर की बजाय, अस्पताल की बजाय बाबा जी की शरण में जाएगा तो इससे अंधविश्वास फैलेगा। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जादू टोना टोटका अंधविश्वास उन्मूलन समिति ने। मैं समझ आता हूं, मुझे जानकारी कम है कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं या नहीं। मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, उनको नहीं करना चाहिए, कमर्शियलाइज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर बिंद्रा, न्यूज नेशन पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।